जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और साथ ही आज हम एक नए टॉपिक की तरफ चले हैं, नेशनल पार्क। ज्योग्राफी का हालांकि टॉपिक होता है साथ ही, लेकिन इसको हम यहाँ पर कवर करेंगे, जिसमें हम नेशनल पार्क पढ़ेंगे, आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम इसमें कई आपका जानेंगे, टाइगर रिजर्व के बारे में हम जानेंगे और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानेंगे। चार मेजर टॉपिक होंगे, उन सब से एसएससी क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, क्या महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको बताता रहूँगा। मलराम जी, सुरेश कुशवाहा, मोनू कुमार, विवेक सागर, सगुन मेहला, सारे प्यारे साथियों का स्वागत है। नेशनल पार्क आज का हमारा टॉपिक क्या है? नेशनल पार्क। लगभग 2-3 दिन में हम इसको कवर करेंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। बस आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैं बताता हूँ, वो है रिवीजन। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और बार बार यही बोलते मैं आपसे आया हूँ। तो नेशनल पार्क, अब क्वेश्चन आएगा, ऐसे तो कभी नहीं पूछा जाएगा नेशनल पार्क क्या होते हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं। नेशनल पार्क दरअसल में साथी आपका पर्यावरण को बचाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए एक डिफाइंड जगह होती है कि इस एक एरिया को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देती है, आपका लिस्टेड कर देती है कि ये जगह नेशनल पार्क है। अब वहाँ बहुत सारे रूल्स होते हैं, आप अपनी आवश्यकता के लिए वहाँ अपने पशुओं को चराने नहीं जा सकते हैं, आप वहाँ के लकड़ियाँ उठा के नहीं ला सकते हैं वहाँ से, ठीक है। ग्रेजिंग नहीं करवा सकते हैं वहाँ पे, कोई मतलब कुछ पशुओं को चराने के लिए ले गए, नहीं ले जा सकते हैं। तो वो क्या करें कि उस एक एरिया में जितना भी आपका वनस्पति है, जो मान के चलिए एक शब्द हम बोलते हैं जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए नेशनल पार्क गवर्नमेंट क्या कर देती है, फिक्स कर देती है। ओके, तो राष्ट्रीय उद्यान साथी हम शुरू करेंगे पढ़ना। पहले बेसिक जानकारी उनके बारे में जानिए। वर्ष 1970 तक भारत में सिर्फ 5 नेशनल पार्क थे। क्या बोलेंगे? 5 नेशनल पार्क थे। 1972 में साथी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया। क्या आया? 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, ठीक है। क्या बोलेंगे? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972 में आया था। कानून पारित किया एवं कई वन संरक्षण परियोजनाओं को उचित रूप से लागू किया गया। इन्हीं परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप वर्तमान में भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना हो चुकी है। कुल 106 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना हो चुकी है, जिनका कुल क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 1.33% है। 1.33% है, जिसमें आपका 40,500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। अगर मैं आपसे पूछूं पूरे भारत का एरिया कितना है, तो क्या कहेंगे भैया? 32,87,263, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये पूरे भारत का एरिया है। अगर पूरे भारत के एरिया की में हम बात करें, नेशनल पार्क कितने एरिया में है, तो सिर्फ 1.33% एरिया है जो नेशनल पार्क आपका कवर करते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कई साथियों को मैं कमेंट देख पा रहा हूँ, कोविशील्ड कोविशील्ड कोविशील्ड। दोस्त तुम लोग क्यों परेशान होते हो? नहीं होना चाहिए तुमको। तुम रील देखने वाली दुनिया के लोग हो, जिनको रील्स देखने में मजा आता है, जो अपनी हेल्थ के बारे में रिसर्च नहीं करते हैं। अब सारे अध्यापकों ने वीडियो बना दी, कोविशील्ड से ये होगा, कुछ न्यूज चैनल ने बता दी, कुछ लोग यूट्यूब पे बता देंगे भाग भाग के। ये कौन बताएगा इन स्टूडेंट्स को कि इन स्टूडेंट्स को क्या फॉलो करना चाहिए? मैं जो तुम्हें वर्षों से बता रहा हूं कि तुमको ये करना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, तब मजाक लगता होगा जब मैं बोलता हूँगा। तब तो आपको भी वो अच्छे लगते होंगे कि आए ऐसे ऐसे सिलेबस खत्म हुआ, ये हुआ वो हुआ, अतिरिक्त कोई बातें हुई नहीं, और भैया हम मजे में हैं। अब कोविशील्ड से क्यों घबराते हो? नहीं घबराना चाहिए तुमको। तुम बोलो ना भैया हमारा तो मैक्सिमम टाइम दुनिया की गॉसिप्स देखने में जाता है कि दुनिया कहाँ बिजी है, तो कौन सा तुम निकल भी जाओगे इस दुनिया से, फर्क पड़ेगा? तो भाई साहब चिंतित रहिए उसके लिए, इसीलिए मैं कहता हूँ बी ए रिसर्चर अबाउट योर लाइफ एंड हेल्थ। कुछ नहीं होगा, चिंता मत करिए, लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए, अच्छा खाइए, सब बढ़िया होगा। कल ही मैंने आपको बताया था बढ़िया क्या खा सकते हैं और क्या छोड़ना होगा। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और शायद कल जब मैंने आपको बताया उसके बाद में ही ये आर्टिकल्स में आना शुरू हुआ, शाम होते होते ये खबरें बढ़ी। आपको याद है हम इसके बारे में दोपहर की क्लास में चर्चा कर रहे थे कि
आपको हार्ट को कैसे बचाना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल से एलडीएल, एचडीएल, ब्लड प्रेशर, ये सब कैसे क्योर करेंगे आप, है ना। तो भाई साहब आगे आएंगे। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, क्वेश्चन आएगा। कितने दोस्त बता सके हैं, आपका हेमिस लिखा हुआ है, हालांकि लद्दाख में है। सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, वो साउथ बटन है, अंडमान में है। ये हम सब याद करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। साउथ बटन। सबसे बड़ा कौन सा है, हेमिस, साउथ बटन। वापस आएंगे सारे साथी, क्लास पे फोकस करेंगे। क्लास आपकी कोरोना की क्लास नहीं है प्लीज, तो कोई साथी, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, उस तरह के कमेंट कोई ना करे। यहां आएंगे। अब साथी देखो, इधर तो मैंने दिया हुआ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किसका नाम, स्टेट और यूटी का नाम, और इधर दिया हुआ है नेशनल पार्क का नाम। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कैंपबेल बे नेशनल पार्क कहां पर है, सैडल पीक कहां पर है, नॉर्थ बटन कहां पर है, साउथ बटन कहां पर है नेशनल पार्क। तो आप आंसर करेंगे, ठीक है। तो यहां पर शुरू करेंगे। अंडमान निकोबार गलाथिया नेशनल पार्क, गला। महात्मा गांधी मरीन, जिसको वंदूर नेशनल पार्क बोलते हैं। कैंपबेल बे नेशनल पार्क। माउंट हैरिएट, कैंपबेल को बोलते हैं हम पबेल। रानी झांसी सैंडल पीक नेशनल पार्क। मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क। नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क और साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। अब देखना, अंडमान और निकोबार में एक नाम आता है बार। बार किस चीज के लिए शब्द है, सब लोग जानते होंगे। बार, पार्टी वार्टी करने जाते हैं सब लोग, बार में जाते कि नहीं जाते, जी भैया जाते हैं। बच्चों सुबह नत कमेंट करो नोट्स कैसे बनाए, मैं नहीं जानता साथी, मुझसे ना पूछे नोट्स कैसे बनाए, मैं 20 बार बता चुका हूं, अब ना पूछो प्लीज। अब तो सिलेबस खत्म होने की ओर है, अब आप पूछ रहे हैं नोट्स कैसे बनाए। पिछली क्लासेस करें, आपको आंसर मिल जाएगा साथी, ठीक है। क्या बोलेंगे, बार। तो बार में क्या होती है भैया, पार्टी। अब फोकस करेंगे, इन बच्चों के नाम मत दिखाया करो जो इधर उधर की बात करते हैं, कोई रिलेटेड किसी का कोई जनरल इंपॉर्टेंट डाउट है वो दिखाया करो, बाकी कुछ नहीं। नमस्ते पमस्ते कुछ नहीं। बहुत सारे तो हाईलाइट के चक्कर में रहते हो तुम, निकल जाओगे किसी दिन, कोई नहीं पूछेगा। आगे आ जाओ। निकोबार द्वीप समूह गलाथिया। तो बार में मैडम जी गई, तुमने गाना सुना, सरोजनी के कपड़े पहन के चल दी मैडम डिस्को। डिस्को और बार। तो मैडम जी कैसे जाती हैं बार में, सैंडल पहन के। बटन वटन लगा के जाएंगी अपने, नहीं जी भैया, बटन वटन लगा के, तो बटन वाले बटन जितने भी हैं सारे बटन लगा के और सैंडल पहन के। बार का नाम क्या है, हैरिएट। और कैंपबेल, पब भी कहते हैं बार को हम, जी भैया पब भी कहते हैं, कैंपबेल, पब से याद रख लेना पबेल। और भैया क्या बोलेंगे, गला। बटन कहां का लगाया, गले का बटन भी लगाया, गले का बटन। ये तीनों क्या है, गले का बटन भी लगाया मैडम ने, सैंडल भी पहरी, और कहां चल दी भैया, बार को चल दी। लेकिन जो महात्मा गांधी और रानी झांसी बाई के विचारों के लोग हैं, वो क्या बार और पब जाते हैं, आप कहेंगे जी नहीं, उनका बार और पब से कोई मतलब नहीं। तो आंखें बंद करके एक बार बोलना क्या क्या नाम मैंने आपको बताए, रूट से याद करें। गलाथिया नेशनल पार्क, बटन से मिडिल बटन, साउथ बटन आपका नॉर्थ बटन, सैडल पीक, और क्या नाम है बार का, माउंट हैरिएट। उसी को हम क्या बोलते, पब भी बोलते, पबेल भी कहेंगे। लेकिन महात्मा गांधी, वंदूर और रानी झांसी, इस तरह के लोग कहां जाएंगे, वो भैया बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार उत्तर आपने दिया, वेरी गुड वेरी गुड। अनिकेत बहुत ठीक उत्तर दिया था। इस तरह के छात्रों का हमेशा सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं साथी, इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि कक्षा पर ध्यान लगाना ही नहीं है। इस तरह से कहता हूं नहीं जी, मतलब कमेंट्स पर ध्यान नहीं लगाना कक्षा में। आंध्र प्रदेश, पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर और राजीव गांधी। आंध्र प्रदेश को हम पूरी स्टैटिक जीके में क्या बोलते रहे, अंधा। अंधा आदमी घूम रहा था बेचारा, ऐसे घूम रहा था अंधा आदमी, उसके पैर के नीचे कोई जीव आ गया। क्या आ गया, जीव आ गया, और वो जीव मर गया। अंधे के पैर के नीचे आ गया जीव, जीव से क्या, राजीव,
और वो क्या हो गया भाई, मर गया जीव। तो जीव मर गया तो पाप हुआ कि नहीं हुआ भाई, पाप हो गया, कांड हो गया, पापी कोंडा, पाप और कांड। अंधे आदमी के पैर के नीचे जीव आ गया, अंधे आदमी से जीव मर गया, यार ये तो पाप हो गया। अब ये पाप कैसे धुले, तो ये पाप तो भगवान वेंकटेश्वर के पास, विष्णु जी के पास जाना पड़ेगा। इसके लिए तो कहां जाना पड़ेगा, भगवान वेंकटेश्वर के पास जाना पड़ेगा। इसको ब्लॉक कर दो, प्रैक्टिस सेट कब से होगा। हाँ ये सुन ही नहीं रहा है किसी की बात, लगातार एक ही कमेंट, हाँ यही कर दो, नहीं कर दो इसको, यही बस, नाम भी नहीं लेना। बहुत बढ़िया, चंद्र प्रकाश कुशवाहा जी बहुत ठीक उत्तर दिया साथी, वेरी गुड। तो क्या बोलेंगे भैया, बोलो जरा। महिला थी कोई, महिला गई, बोलो भाई। कौन कौन है, अंधे आदमी से क्या हो गया, पाप हो गया, पापी कोंडा, क्या पाप हो गया, जीव मर गया, राजीव। और भैया कौन, अब तो प्रायश्चित के लिए कहां जाना पड़ेगा, प्रायश्चित के लिए तो भैया भगवान वेंकटेश के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, आगे आएंगे। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुण और आंचल को लेकर, इन दोनों की प्रेम कहानी जानते, अरुण आंचल को लेकर के भाग गया। अब उसके घर वाले ढूंढ रहे हैं, तो रिश्तेदारों के फोन आ रहे, आंचल मिली कि नहीं मिली, मिलगी आंचल, मोलिंग को बोलो मिलगी आंचल। अब उसके घर वालों ने कहा आंचल तो नहीं मिली, तो बोले अरुण के नाम दफा लिखवा दो। सुना है तुमने पुरानी मूवीज में, दफा 307 के तहत, दफा 366 के तहत, कह रहे उसके नाम पर मुकदमा लिखवा दो। अब उनके घर वालों ने अरुण के नाम पर दफा लिखवा दी कि भैया हमारी आंचल को ले गया। एकदम से आंचल मिल गई, लेके आ गया अरुण भी आंचल को, ये लो जी हम तो ऐसे घूमने चले गए थे, ऐसे घूमने चले गए थे। मिलिंग, क्या बोलेंगे, मोलिंग। ठीक है, वेरी गुड, ये हुई ना बात। असम, नामेरी असम के सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं साथी, सबसे ज्यादा असम। नामेरी नेशनल पार्क है, बस आप नोट्स बना रहे हो तो ना, सिर्फ नाम लिखना है, नेशनल पार्क बार बार मत लिखना। मानस, डिब्रू सेखोवा, काजीरंगा, ओरंग, रायमोना और देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई, देखना जरा ध्यान से। अब साथी यहां पर क्वेश्चन बनेगा आपका, एक तो रंग, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा, इसमें रंग रूट आ रहा है आपका काजीरंगा में। ओरंग में भी क्या आ रहा है, रंग आ रहा है, रंग, रंग, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ इसको भी ब्लॉक करो, ये जो ऊपर है, ये जो ये कह रहा सिर्फ इंपोर्टेंट बताओ, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक। जो क्लास के अतिरिक्त कुछ भी तुमको लग रहा है ना खराब बात, इसकी अथॉरिटी मैं तुम्हें देता हूं, इसको ब्लॉक करो, और फिर अनब्लॉक नहीं होना कभी भी। तुम्हारा इंतजाम ये है, क्योंकि ऑफलाइन तुम मेरे पास होते तो शायद मैं तुम्हें डंडे बजाता इस बात के लिए, लेकिन ऑनलाइन में ब्लॉक ही एकमात्र तरीका है। ठीक है, क्या बोलेंगे, रंग, और यहां अनब्लॉक, ब्लॉक हो गए तो फिर अनब्लॉक कोई करा नहीं सकता आपको, कितनी मैसेज करते रहना किसी के पास, टेक्निकल कॉलिंग टीम, कुछ कुछ नहीं होगा। ये डंडा है मेरा, ये समझ लेना तुम, कि अब तुम पढ़ना ही पड़ेगा। अब कमेंट कर ही नहीं पाओगे तो कैसे पढ़ो, ऐसे पढ़ाएंगे फिर तुमको, कितने भी हो 10 20 50, ऐसे ही इतने ही बच्चे होते हैं जो लगातार बोलते रहते हैं। अच्छा बच्चा चुप बैठ के पढ़ता है, और हम देखते हैं कि शायद कोई कुछ बच्चा पूछेगा कोई काम की चीज, खराब चीजें भरी रहती हैं। रंग और रायमोना को याद रख लेना, मोना, मोना। देहिंग पटकाई, देह किसको बोलते हैं, शरीर को, देह पटक, पटक, और हंसना मत कोई भी। डिब्रू सेखोवा, सीख से याद रखेंगे, सेखोवा, मानस और नामेरी नाम से। आपने कभी जब छोटे थे आप तो रंगों के नाम याद किए हैं, जी भैया रंगों के नाम याद किए। तो एक मोना नाम की लड़की है, उसको गुरुजी ने कहा कि तुम्हें रंगों के नाम याद रखने हैं,
तो रंगों के नाम क्या है? मोना ने सीखे, मोना ने सीखे, लेकिन मोना ने क्या सीखे? रंगों के नाम। लेकिन मोना क्या है? फिर भी ढंग से सुना नहीं पाई, फिर भी ढंग से सुना नहीं पाई। तो क्या कहेंगे गुरुजी? गुरुजी बोलेंगे, भले मानस, तुम पे रंगों के नाम याद नहीं हुए? ये भी कोई कठिन बात है, रेड माने लाल। तो गुरुजी के लिए तो ऐसे ही लगता, बच्चों को बड़ा आसान लगता होगा। बोले तुझ पे भले मानस रंगों के नाम याद नहीं हुए? रंगों के नाम भले मानस याद नहीं हुए? तो उसने बोला कि भैया सिखाए भी थे, सिखाए भी थे, तब भी याद नहीं हुए। तो उसने क्या बोला मोना ने? गुरुजी आज शाम सुना दूंगी, आज शाम। गुरुजी ने कहा अच्छा। फिर मोना की पिटाई हुई, मोना की देह पटक के मारी उन्होंने, शरीर को पटक के मारा। देहिंग पटकाई फेस्टिवल याद है कि नहीं है? देहिंग पटकाई फेस्टिवल भी याद है कि नहीं है? वो यहीं पर होता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे भैया, जरा इमेजिन करना। असम, ऐसे याद किया करो। तो आज शाम क्या सीखना था? आज शाम सीखना था, इनको पूरा करो। सीख से क्या नाम है? डिब्रू सेखोवा। क्या सीखना था? रंगों के नाम। रंग से कौन कौन से? ओरंग और काजीरंगा। नाम से है साथी आपका नाम, क्या? नामेरी। किसको याद करने थे? मोना को, राय मोना। लेकिन मोना ने क्या सिखाए थे? तो बोले नहीं याद जी, नहीं बता पाई। तो मानस, भले मानस याद नहीं हुए। तो उसने क्या बोला था? आज शाम सुना दूंगी जी, आज शाम। लेकिन सजा तो मिलेगी। देहिंग पटकाई, देह पटकाई उसकी इस बात के लिए। मानस, रायमोना, नाम्य से नामेरी, रंग से दो हैं काजीरंगा और ओरंग, और सीख से डिब्रू से खोवा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। और है परेशानी तो रहेगी पूरे जीवन भर, सबकी परेशानी खत्म नहीं हो सकती भाई। कुछ की परेशानियां तो आजीवन रहती हैं। अब बताओ, जैसे एक कमेंट कर रहा लगातार, गुरुजी मेरा इस सेट से प्री निकल जाएगा, इसका सिलेक्शन हो रहा है कहीं? जो खुद इतनी चिंताओं में फंसा हुआ है, जिसकी बुद्धि विकसित नहीं हो रही 10 बार कहते हुए, भाई साहब मैं एफिडेविट पे लिख के थोड़ी दे सकता हूं आपको। हाँ, मैं एफिडेविट पे लिख के दे सकता हूं आपको। आप आ जाओ मेरे पास एफिडेविट लेके। एफिडेविट पे फिर जो शर्तें मैं लिखवाऊंगा आपके पढ़ने के लिए, वो आपको फॉलो करनी होंगी। यार थोड़े उत्साह से भरे हुए रहो, जोर और जुनून से। तुमसे ज्यादा दम है, तुम बहुत सारे बूढ़े हो चुके हो घर बैठे बैठे, कई बार असफल भी हो चुके हो, फिर भी हौसला नहीं आ रहा। 18-18 साल के लड़के सीमा को सुरक्षित कर रहे हैं इस देश की। रातों को जागते स्टूल पर बैठा दिए बॉर्डर पे, तो बैठे हुए हैं 12 घंटे 14 घंटे लगातार, एक घर बैठा हुआ कुर्सी पर। क्या गुरुजी मेरा हो जाएगा? गुरुजी के हो कहने से सबका हो जाता तो फिर सबको ना बोल दे। ऐसे बुद्धि कभी तुम्हारी विकसित हो नहीं सकती। मैंने बोला ना, पहले कामयाबी से पहली चीज विकास है। पहले विकास करो अपना खुद का। गुरुकुल में जाओ, फिर से पढ़ो 12वीं। बोले फिर एज निकल जाएगी, तो वो तो तब भी निकलेगी, सबको तो नौकरी मिलनी नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया गया प्रसाद जी, बहुत शानदार लिखा है। बिहा, बिहा हो के आदमी क्या बन जाता है? बालम बन जाता है जी, बालम। वाल्मीकि, ब्याह होके क्या बन जाता आदमी? बालम। मेरा बालम थानेदार। लड़कियां गानी सुन रही हैं, मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी। बालम बेरोजगार रह गया, और जो गाना गा रही थी उसने शादी कर ली फिर कहीं और, किसी कामयाब लड़के से, और बालम अब भैंस चराता है। जिप्सी विप्सी कुछ नहीं आई, क्योंकि सपने ज्यादा देखे थे और मेहनत कम की थी। गाने ज्यादा गाए थे, गाने ज्यादा सुने थे, काम कम किया था। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। महत्वपूर्ण में एक साथ मार्क करा दूंगा, ठीक है? या पिछले करा दूं एक बार? पिछले जो साथी लिख रहे हो, पिछले मैं बता देता हूँ कौन कौन से महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। जैसे यहां पर मैंने बताया, यार मैंने सारे याद करा दिया आपको। बटन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ये बात याद रख लेना। बटन सारे से ही याद कर लिए। पापी कोंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, पापी कोंडा।
ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का नामदफा बहुत पूछा जाता है साथी, नामदफा। डिब्रू सेखोवा, हालांकि सारे महत्वपूर्ण असम के मैंने बताए। डिब्रू सेखोवा, काजीरंगा तो बहुत पुराना, सबको याद होता, और ओरंग, इन सब के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ याद रखेंगे। घास, कांगेर और इंद्र। छत पर हो रही थी घास, कच्ची छत थी, हमारे घेर में आज भी कच्ची छत है। कच्ची छत पर घास जम जाती है, देखिए कभी, हाँ या ना? हाँ या ना? तो छत पर भैया घास हो जाती है। अब घास तो हमने उखाड़ ली, वो बारिश के टाइम से पहले मिट्टी डालते हैं ना कच्ची छत पर, तो घास अब कहां गिरे? घास कहां गिरे मतलब कहां डालें? कहां गिर दूं जी घास? तो बोले इंदर की छत पर डाल दो। इंदर, कांगेर, कांगेर घास, तो बोले इंदर की छत पर। छत से छत्तीसगढ़, तो घासीदास बहुत महत्वपूर्ण है। घास कहाँ है? छत पर। और जब पूछा करूंगा मैं ये आपसे 3 बजे के प्रैक्टिस सेट में। सब ये सब तुरंत आनी चाहिए आपकी तरफ से फिर आंसर। सपना जी बहुत थैंक यू। आगे, गोवा, यहां पर भगवान महावीर हैं। गोवा में जाते ही आदमी क्या करता है? शर्ट के बटन खोल लेता है। देखा तुमने अक्सर आदमी छापे की कमीज पहन लेता गोवा जाते ही, छापे की, शॉर्ट्स में आ जाएगा, जैसे वो महान वीर है कोई। जैसे वीर योद्धा नहीं रहते थे पहले, वो अपना अंग प्रदर्शन करते थे वीर योद्धा कि हाँ भाई एक बलशाली शरीर है। कोई किसी किसी का पेट निकला हुआ है इतना, वो भी क्या करेगा? वहां पे छापे की कमीज पहनकर बटन खोल लेगा। महावीर। और गोवा के नाम पे सब कैसे कहते हैं? मो भी ले चल भाई, मो ले चल, मो ले चल। किसी दोस्त का फोन आया, यार मैं गोवा जा रहा हूँ, कह रहा मो ले चल, इस बार पैसे नहीं है, इस बार तू दे दे, अगली बार मैं तुझको गोवा ले जाऊंगा, तुझको भी गोवा ले जाऊंगा। ऐसा कोई गाना नहीं है दुनिया में, कभी सोच रहे हो? गुजरात, गुजरात यहां पर आएंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू। यही साथी कॉन्फिडेंस की जरूरत है, सुमन बहन, इसी कॉन्फिडेंस की जरूरत है। निराश नहीं करना है, बस इतनी मेहनत करनी है। गुजरात, गिरवन, ब्लैक बक, वंसदा, मरीन और कच्छ की खाड़ी, जो जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात। कोई आदमी गुजर गया, गुजर गया, गुजर गया, गुजरना किसको बोलते हैं? कोई आदमी निकल लिया इस धरती से, गुजरना। तो बोलते हैं कैसे गुजरा? एक आदमी गिर के गुजर गया जी, गिर गया वो चलते चलते, और वो अपने घर का अकेला आदमी था। उसके वंश का भाई दी एंड हो गया, वंश का द एंड, वंश द एंड, वंश द एंड, वंश ही खत्म हो गया पूरा। ब्लैक बक, अब सब कुछ क्या हो गया उसके परिवार में? अंधेरा ही अंधेरा, सब कुछ ब्लैक है भाई। गिर गया, गिर के वंश का दी एंड हो गया, अब सब कुछ ब्लैक हो गया, सब कुछ। क्योंकि क्या हो गया? वो मर गया। और घर की स्थिति ऐसी है कि अब कच्चा भी नहीं है बच्चों के पास। तो क्या बोलेंगे भैया? वंश का दी एंड ही हो गया। अकेला आदमी था, ऐसे सोचो, वंश का दी एंड हो गया। अब आप सोचोगे बच्चे कैसे हैं? ऐसे समझ लो घर की स्थिति ऐसी खराब है, उसके पास ही कच्चा नहीं है, ऐसे समझ लो। बच्चों पे तो फिर परिवार चलाना पड़ेगा, फिर दी एंड नहीं हो पाएगा, है ना? आगे, हरियाणा, सुल्तानपुर और कलेश्वर। हरियाणा में जब कभी भी कलेश होता तो हरियाणा के कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, हम अपने आप सुलटा लेंगे। सुल्तानपुर, अपने आप सुलटा लेंगे। हरियाणा के ये कहते हैं कोई कलेश नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी हरियाणा में एक भैंसा भी हुआ था, आपको याद हो, सुल्तान भैंसा, युवराज भैंसा। किसी ने देखा 7 करोड़ का भैंसा, 9 करोड़ का भैंसा। हिमाचल प्रदेश,
हिमा और आंचल कैसी है भाई? शरारती हैं, सबको पिन चुभाती हैं। पिन वैली, मैंने आपको वैली लिखाई थी सारी याद है। साइलेंट वैली बताओ कहां पर है? भैया जी केरला में है। नौरा वैली कहां पर बताई थी? वेस्ट बंगाल में है। सिलिकॉन वैली कहां पर है जी? आपका बैंगलोर में है। ये याद होनी चाहिए आपको, ठीक है? बहुत बढ़िया जी। आगे सर, उद्देश्य और प्राथमिकता में क्या अंतर होता है? प्रिया मेहरा, उद्देश्य होता है बच्चों जो हमको अचीव करना होता है, मतलब डेस्टिनेशन हमारा उद्देश्य है, जहां पर हमको पहुंचना है। जैसे मैं कहूं मेरा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको सिलेबस पढ़ा दूं। मैं जो आपके बारे में सोचता हूं, मैं कुछ सोचता हूँ ना आपके बारे में, या नहीं सोचता हूँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं, मैं सोचता हूं कि मैं या अब जो छात्र तैयारी कर रहे हैं इनको किस कॉन्फिडेंस, किन मोरल्स की जरूरत है, ताकि ये सफल भी हो, असफल भी हो, और ये समझदार भी हो, असफल होने के बाद भी समझदार हो, उतना विकसित ये हो जाए। ये मैं सोचता हूं, तो मेरा एक उद्देश्य है। अब आता है प्राथमिकता। प्राथमिकता यह है कि उस उद्देश्य को प्राप्त करने में किन चीजों को मैं प्रायोरिटी पर रखूंगा, मतलब उस उद्देश्य तक पहुंचने में, उस उद्देश्य को पूरा करने में सबसे पहली चीजें, अग्रिम चीजें कौन सी होंगी, ये बच्चों आपका प्राथमिकता होता है, ठीक है? फ्लावर वैली बहुत सारे साथियों ने बताया, यूके में, उत्तराखंड में, बहुत शाबाश। हिमाचल शरारती हैं, सबको पिन चुभाती हैं और फिर सिंबल बनाती हैं ऐसे। वाओ, लड़कियां देखिए तुमने, फोटो ऐसे ही खिंचवाती हैं वो, उंगली कर ली, कोई ऐसे कोई कैसे। सिंबल, हिमा और आंचल शरारती हैं, पिन चुभाती हैं सबको और फिर सिंबल बना के दोनों एक दूसरे की तरफ। वाओ, किसकी बेटी है ये? इंदर की। हिमा और आंचल, मैंने आपको बताया था इनके पिताजी का नाम इंदर याद रख लेना। इनकी मम्मी का नाम बताओ, फिर से आएगा इनकी मम्मी का नाम, रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य। तो मम्मी का नाम क्या है? रेणुका। और हिम, गंगा जी कहां से निकलती हैं भैया? हिम से निकलती हैं, हिम से, खिर गंगा। हिम ही तो चाहिए, बर्फ तो चाहिए ना उनके लिए, ग्लेशियर तो चाहिए, और ग्रेट हिमालयन में तो हिम नाम आता ही है, हिम नाम आता ही है। जम्मू और कश्मीर, बहुत बढ़िया गया प्रसाद जी। अनिरुद्ध शर्मा, बहुत शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मोहम्मद अरशद इमाम, बहुत अच्छा लिखा आपने। पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट है 1936 का, बहुत शानदार। जम्मू और कश्मीर, दाचीगम, सलीम अली और किश्तवाड़। देखो आप सबको पता है अनुच्छेद 370 से पहले जम्मू कश्मीर में आप जमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब चिंता नहीं करनी, दाची गम को याद रखना है, कोई गम नहीं है, दाची कोई गम नहीं है, दाची गाम याद रख लो, अंग्रेजी में वैसे भी गाम होता है। अब तो आप किस्तों पर सलीम अली पूरा गांव ले सकते हो। हमारे यहाँ का कोई सलीम भाई है, वो कह रहा जम्मू कश्मीर में मैं रहूंगा जाके, तो सब कह रहे सलीम अब चिंता नहीं करनी, अब तो आप किस्तों पर जाकर के पूरा गांव ले सकते हो, वहां पर जो जमीन आपको खरीदनी आप खरीद सकते हैं। कंपनियां जा रही हैं, निवेश बढ़ रहा है उधर। बोलेंगे भाई फटाफट से। कह रहे गुरु जी मैं बहुत सोता हूँ पढ़ते टाइम। तो बच्चा सोता रहे, जो सोता है वो खोता है, दुनिया का क्या जाएगा, अपना कुछ खोओगे। जो जागता होगा उसी को तो पता होगा। दरअसल में पता होता क्या है, जब कंफर्ट स्पेस मिलता है तब हम उसके बड़े मजे उड़ाते हैं। कंफर्ट, क्योंकि यंग एज में बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता। देखो एक तो वो छात्र जो आप में से मस्ती के लिए पढ़ता है, यहाँ भैया हमको नहीं करनी नौकरी वोकरी, ठीक है, फिर वो पढ़ भी नहीं रहा होगा यहाँ, और पढ़ेगा भी तो स्टैटिक जी के क्यों पढ़ेगा ऐसा मस्ती वाला, वो पढ़ेगा फिलॉसफी को, वो पढ़ेगा एथिक्स को, वो दुनिया की नॉलेज के बारे में जानना चाहेगा। तो सीधी सी बात, आप में से ऐसा तो कोई है नहीं।
अब आया स्टैटिक जीके पढ़ रहे हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सीधी सी बात है मिडिल क्लास फैमिली तक के लोग होंगे, या तो लोअर मिडिल क्लास होंगे या लोअर क्लास होंगे या मिडिल क्लास होंगे। अपर मिडिल क्लास भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी नहीं करती, करती भी है तो ग्रुप ए जैसे एग्जाम्स की या ग्रुप बी जैसे एग्जाम्स की। मैक्स ग्रुप ए के ही ज़्यादातर लोग मिलते हैं, वो उसमें विफल हों असफल हों, तैयारी वो उसी की करते हैं। तो बात आई कि हम अगर सो रहे हैं पढ़ते टाइम और पढ़ना हमको है तो इसका मतलब हम सिर्फ और सिर्फ लापरवाह हैं, हमारे पास वो सुविधाएं भी नहीं है, हम सपना देख भी रहे हैं और सो भी रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ दर्शाता है कि हम और हमारे जैसे जितने भी हैं वो सिर्फ क्या है, लापरवाह हैं। अभी सिर्फ घर खाना खाने को मिल जाता है तो खा लेते हैं, अभी पता ही नहीं है रोटी कमाई कैसे जाती है, कैसे जनरेट होती है, प्रोडक्शन सिस्टम कैसे चलता है, आती है समझ, वो एक समय पे आएगी। लेकिन कहते हैं ना, फिर पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर होगा क्या, फिर कुछ नहीं होता। फिर दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि लालसाएं दमित होकर रह जाती हैं, कोई इच्छा अभिलाषा थी वो दब जाएगी, और फिर आप क्या चाहोगे, उसको पूरा करवाना चाहोगे अपने बच्चों से, फिर वो ड्रीम देखोगे आप अपने बच्चों में, मेरे बच्चे ऐसा कुछ कर जाएं। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका बच्चा भी लापरवाह नहीं निकलेगा। और इसी तरह से फिर कुछ परिवार एक जैसी ही जीवन को हमेशा जीते रह जाते हैं, ऑलवेज। ठीक है, सोइए, सोना जीवन का पार्ट है, लेकिन जितना सोना है उतना ही सोइए। यंग बॉडी को 5 से 6 घंटे बहुत होते हैं। लोग बताएंगे आपको 8 घंटे सोना, ये सोना, दिन में सोना, रात को सोना, कुछ कोई नियम काम नहीं करता। आपको प्रॉपर अच्छे से नींद लेनी है, किसी भी टाइम लो, वो बराबर काम करती है। रात को सोइए तो वो थोड़ा सा फायदेमंद, थोड़ा बहुत हल्का सा, है ना। झारखंड 1000 साल कौन जिएगा, जो बेतला खाएगा, बेतला खाएगा, बेतला खाएगा। बी नॉलेजफुल। आप लोगों को याद है, आप में से कितने लोग जानते हैं कि पुराने लोग 100 साल जीते थे? इस बात को कितने लोग जानते हैं? मुझे मतलब आप सोचो, थोड़ा सा महसूस करो मैं कितना हंसता हूँ इस चीज पे, क्योंकि दुनिया बिगर रिसर्च के उसको, उसके दिमाग में जिसने जो बैठा दिया वो उसने मान लिया। कह रहे पहले लोग 100 साल जीते थे। 100 साल तो अभी जीने वाले लोग हैं बहुत सारे, बहुत सारे अभी भी 80 जी रहे हैं, बहुत सारे अभी भी 90 जी रहे हैं। भारत की आज़ादी के समय भारत की जो औसत आयु थी वो 34 थी। मरने के चांसेस ज़्यादा थे, जीने के चांसेस कम थे, और इससे पहले इससे कम थी, हमेशा इससे कम थी। पहले जंगलों में जन्म होते थे तो हजारों, मैं कह रहा हूं कि लगभग 90% तो बच्चों का क्या हो जाता था, मृत्यु हो जाती थी। 90% बच्चे विकसित ही नहीं हो पाते थे, 10% बच्चे बचते थे, और उसमें भी फिर क्या बचता था, अपने कबीले को संरक्षित करने की होड़। इसलिए वो सब बहुत सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को काम करते थे, प्रजनन क्रिया को बढ़ाते थे कि भैया 10 बच्चे करने, 8 बच्चे करने, 7 करने, क्योंकि 3-4 तो उसमें से मर ही जाने थे, बचने ही 3-4 थे। और फिर अगर वो भी ना बचते, महिलाएं कम बच्चा पैदा करती, तो कबीले की जनसंख्या खत्म हो जाती, कबीले की सुरक्षा खत्म हो जाती। और लोग उसको आज भी आपके ऊपर थोपते, कहते बच्चे पैदा करो। ठीक है, 1000 साल कौन जिएगा, जो बेतला खाएगा। आप जीना चाहते हैं या नहीं? जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कर्नाटक, नाटक कौन करता है भाई? बंदी, बंदी, बंदीपुर। और अंसी नाम है उसका, बंदी का नाम क्या है, अंसी। वो क्या करती है, नाटक करती है, नाटक करती है। और आप उसके नाटक को झेल रहे हैं, इस बात में आपका घाटा है, बन्नेर घाटा। बोलेंगे देखो आ गया ना एक बुद्धू उसी तरह का, मीता, बुद्धू नहीं शायद बुद्धि है ये। कह रहे जी पहले खाना पीना अच्छा था। अरे मैं यही बता रहा हूँ आपको, पहले आपको ये मिथ बताया गया है, लोग लंबा नहीं जीते थे पहले, औसत आयु कम थी, मृत्यु ज्यादा होती थी।
जो जी जाए तो वो जी जाए, जो मर जाए वो शुरू में ही मर जाता था। आज चांसेस ज़्यादा हैं शुरुआत में जीवन के, बचा लिया जाता है, मेडिकल साइंस आज है। भाई तुम्हारे दिमाग में घिरे हुए छपे हुए चीज़ों को मैं कैसे निकालूं? बोले जी हमारे दिमाग में गलत तरीके से सेट कर दी किसी ने, अब निकलने का नाम नहीं लेती। अंशी, बोलो भी फटाफट से। बंदी है, उसका नाटक तुम झेल रहे हो, इसमें क्या है? तुम्हें घाटा है। और नाटक अगर तुम उसका नहीं झेलते हो तो वो मुख बनाती है तरह तरह के। कूदने की धमकी देती है, कहती मैं बिल्डिंग से कूद जाऊंगी, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगी। अपने घर बात नहीं कर पा रही है तुम्हारे बारे में, कह रही है तुमसे तुम पहले नौकरी लग जाओ तब घर वालों को बताऊंगी। नागर होल, क्या बोलेंगे? पूरे नगर में हो हल्ला मचा देती है, पूरे नगर में हो हल्ला मचा देती है। क्या बोलोगे? नगर में होल हल्ला, तुम उसकी बात नहीं सुनोगे। कूदने की धमकी देती है, मुख बनाती है। अंशी नाम की बंदी है, बहुत नाटक करती है। आप नाटक झेल रहे हैं भाई, क्या करें, मजबूरी है, इसमें आपका घाटा है। मीनू बहुत ठीक बताया, पूर्वाग्रह। जी हाँ, आप इस शब्द को मतलब बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, जो मैंने आपको समझाया था। ये दिमाग में पहले से ही सेट है, निकलने का नाम ही नहीं लेता। केरल, केरल। अच्छा, केरल की इमेज आपकी नज़र में क्या है? जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या थॉट आता है केरल को देख करके? बोलेंगे भैया सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, सबसे ज़्यादा साक्षरता यहाँ की है। एजुकेशन ही आता है ना दिमाग में, कि एजुकेटेड पीपल है यहाँ के, यानी एजुकेशन आता है कि नहीं आता? जी हाँ। जो केरल का, यानी उसको हम कह सकते हैं, केरल के लिए रूट वर्ड बना सकते हैं पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा। पंबा दुम 16, जो भाई पढ़ा लिखा है ना वो दुम दबा के रहता है, वो 16 जैसी बातें नहीं करता। 16 समझ रहे हो? भड़की हुई बातें, ठीक है? तो क्या बोलेंगे? पढ़ा लिखा कैसे रहता है? दुम दबा के रहता। पंबा दुम, दुम दबा के कौन रहता है? पढ़ा लिखा। उसको क्लास में भी देखो तुम, जो सबसे अच्छा पढ़ने वाला बच्चा, उसको कोई मतलब ही नहीं है, चुपचाप काम कर रहा। कुछ आ रहे हीरो बन के ऐसे कह रहे वी आर द बैक बेंचर्स, और बैक बेंचर्स ने इतिहास लिखा है। तुमको बहकाया गया भाई, खुश रखने के लिए तुमको। आपको 5 बड़े बिजनेसमैन के नाम गिना देंगे कि ये 5 बड़े बिजनेसमैन बैंक बेंचर हैं, और इन 5 लोगों ने अपनी कॉलेज के दौरान पढ़ाई छोड़ दी थी, और इन लोगों ने फिर इतिहास लिख दिया और दुनिया को पलट दिया। कितने लोग? 5, मैक्स 10 लोग नहीं गिना पाएंगे। और फिर नजर डालते हैं आप जैसे ही उन हजारों बिजनेसमैन, हजारों कॉरपोरेटर्स पर जो इस दुनिया को चलाते हैं, आप कहेंगे वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग। एक और चीज थॉट प्रोसेस आता, कह रहे कि नेता सब पे राज कर लेते हैं। बिल गेट्स को भी चलाता होगा एक सांसद। आपको बहुत सारे मिथ हैं। क्या बोलेंगे जी? जी भैया, मिथ है। और ये मत सोचना किसी ने स्कूल में पढ़ाई छोड़ दी, कॉलेज में तो वो पढ़ता नहीं है, तुमसे ज्यादा पढ़ता है। वो फिर मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ता है, वो फिर टेक की बुक्स पढ़ता है, वो सोसाइटी के बारे में पढ़ता है, वो लोगों के इंडिविजुअल आपका क्या बेनिफिट्स है, उनका क्या थॉट प्रोसेस है, उनको क्या चाहिए, वो उसके बारे में स्टडी करता है, बहुत स्टडी करता है। इवन 4 और लोगों को रखता है R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एनालिसिस के लिए, कि इसके बारे में रिसर्च करो और मुझे बताओ, फिर उनसे साझा भी करता है। तो इस तरह की चक्कर में कभी फंसोगे तो नहीं। बोले बैक बेंचर्स, ये एक फ्लॉप सिस्टम है, क्योंकि वो हिट हो गया इसीलिए उसको मार्क कर दिया गया बैक बेंचर। हिट ना होता और कितने रह गए करोड़ों, उनके बारे में कौन बात करेगा? ये तो वही बात हुई ना, किसी ने यूपीएससी टॉप कर दिया तो उसके बारे में बात होंगी, सीधी सी बात है, प्रदेश भर में चर्चाएं होती हैं। लेकिन जो रह गया,
एरा विकुलम मथी केटन, दुम दबा के रहता पढ़ा लिखा। अनाई मुड्डी, अन्ना लोगों से उसका कोई मतलब नहीं रहता, ना मुंडी से उसका कोई मतलब होता। अन्ना भाई लोग धोती पहन के, अन्ना लोगों से पढ़े लिखे का कोई मतलब नहीं। मुंडी, क्लास में कितनी मुंडी पढ़ती है, मुंडी समझते हो, मुंडा माने लड़का, मुंडी माने लड़की, कितनी मुंडी है। और क्लास में भी बेचारा ऐसे पढ़ता, उसकी मुंडी भी नहीं घूमती कभी, इधर उधर तो देखता ही नहीं है। पेपर में पढ़ा लिखा आदमी इधर उधर भी नहीं देखता, मुंडी नहीं घुमाता। साइलेंट, पढ़ा लिखा आदमी कैसा रहता है, एकदम से दुम दबा के साइलेंट, साइलेंट। पेरियार, परे रहता वो यारों से, पढ़े लिखे के ज्यादा यार मिलेंगे ही नहीं। आदमी जब तक वयस्क नहीं होता, बुद्धि विकसित नहीं होती, तब तक उसको समझ में ही नहीं आता कि जीवन में यार तो चार ही होते हैं, मतलब निश्चित ही होते हैं। और वो पूरी जीवन भागता है, इसको भी दोस्त बना लूं, उसको भी, इसको मैं दिखा दूं, अच्छा ये स्कूल में मेरा प्रभाव पड़ेगा, कॉलेज में मैं जाऊंगा तो ऐसे जाऊंगा तो सब लोग मुझको देखेंगे, मुझ पर प्रभाव होगा उन लोगों का। लेकिन पढ़े लिखे कैसे रहते, परे रहते यारी से, जो सही में पढ़े लिखे। उनके तो चुनिंदा यार नहीं होते, उनके तो भाई होते हैं। फिर मथी केटन, भाई इतना पढ़ता, माथे पर, माथे पर उसके जोर पड़ता रहता पूरा। पढ़ने लिखे वाले आदमी के क्या बोलेंगे, माथे पर जोर पड़ता रहता है, जोर। और बेचारा ज्यादा पढ़ता तो जो नहीं पढ़ते वो उसको चिढ़ाते भी हैं, कहते अरे बिकुला क्यों रहा ज्यादा। दादी कहती थी हमारी ऐसी, जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था ऊपर, तो एक दिन मतलब हमारी दादी थोड़ी अलग स्वभाव की, कह रही तूने जो ये छत फैलवा दी बच्चों से, ट्यूशन के बच्चों से। ऊपर पढ़ाता था मैं, मतलब बहुत पुरानी बात है 2010 की। कह रही कि ये तुमने ये जो छत है ना, ये छत फैला दी। मैंने कहा दादी छत कहाँ फैल गई, मतलब पुराना घर था हमारा, उसकी दीवार 28 इंच की है। मैंने कहा छत ऐसे कैसे फैल जाएगी। कह रही है बच्चे ऊपर कूदे हैं यहाँ, और ये बैठ के यहाँ तमाशा करते हैं, बालक भागते हैं ट्यूशन के टाइम पे, तो छत फैल गई है मेरी सारी। बहन की तुम्हें नहीं पता कुछ भी, ऐसे छत फैलती होंगी। कह रही तू ज्यादा पढ़ा लिखा ना, ज्यादा बुकला रहा, अरे बिकला क्यों रहा, मतलब ज्यादा बन के दिखा रहा। ठीक है। मथिकेटन, परे रहेंगे यारी से, माथे से याद रखेंगे साइलेंट वैली, अनामुडी पंबादुम, कहाँ के, केरल के। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, बंगाल को हम क्या बोलते हैं हमेशा, बंगले। बंगला कब बंगला है, जब उसमें बुक्स हो अच्छी। बंगले में क्या होनी चाहिए, बुक्स, बुक्स होनी चाहिए। और बुक्स होंगी तो बंगला क्या है, फिर आपका बंगला सुंदर है। और बंगले में अगर बुक्स आपने रखी हुई हैं तो फिर आप सिंघम बनोगे ही बनोगे, वर्दी मिलेगी 3 स्टार। सिंघम के होती है ऐसे 3 स्टार होते हैं, उसके इंस्पेक्टर होता है वो भी, सिंघम लीला। फिर तुम जब सिंघम बन जाओगे तुम्हारी लीला होगी, लीला मतलब तुम्हारे बारे में बातचीत चलेंगी गांव में, मोहल्ले में, दोस्तों में। तो बंगले में बुक्स जिसके पास है, बंगला मतलब घर, सबका बंगला है, अपना घर सबसे प्यारा, जैसा भी है वो बंगला ही है। तो उसमें बुक्स कैसी होनी चाहिए, सुंदर बुक्स होनी चाहिए, फिर आप बनोगे सिंघम। और सिंघम बनोगे तो फिर सुंदर कौन आएगी, सुंदर गोरी भी आएगी शादी के लिए, देखने आते हैं ना। लड़की वाले भी तो कमाल करते हैं ऐसा ही, जैसे कहते हैं दहेज के खिलाफ तो अभियान चलाओ, और फिर मतलब सही लड़के को चुनते भी नहीं है। लड़का कामयाब भी है, सही भी है, नौकरी नहीं लगी बेचारे की, नहीं लगती है कई बार, कुछ काम कर रहा है अपना थोड़ा सा, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे, फिर बोले नहीं सरकारी नौकरी वाला बताओ कोई। तो सिंघम बन जाओगे भाई, सुंदर सी गोरी सी, जल्दी से, जल्दा पारा, जल्दी से फिर तुम्हारी शादी भी होगी, जल्दी से परी भी आएगी, जल्दी से परी भी आएगी सिंघम के लिए, सुंदर सी आएगी, गोरी सी आएगी, और नोरा जैसी नहीं आनी चाहिए बस। नोरा समझते हो, नूरा फतेही को, इसके जैसी ना आ जाए भाई, पता चले बड़ा खराब हो जाएगा सब कुछ। नोरा वैली, बोले भैया ऐसी ना आ जाए, जिमी जा रही है और जिम से ही आ रही है, गांव डांस देखेगा नहीं पूरा। फिर मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश। कल यहाँ से पढ़ेंगे, इतना रिवाइज करना अच्छे से, ख्याल रखना अपना बहुत सारा। आज 3 बजे से जुड़ना ना भूलें। जुड़े वही साथी जो 40 प्रैक्टिस सेट कर सकता है। हैंड रिटन नोट्स बनाना क्लास में शुरुआत के, मैंने आपको बताया कि शायद शुरुआत के 7, 8, 9, 10 दिन आपको क्लास के नोट्स बनाने में 2.5 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम बेसिक से, जीरो से चलेंगे एकदम, मैंने आपको बता दिया उसमें हम स्टैटिक जीके, पॉलिटी कंप्लीट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स ये खत्म कर रहे हो। तो हैंड रिटन नोट्स अपने खुद के बनाना और ये प्रॉमिस करके जाना, भैया मैं अपने हाथ से नोट्स लिखूंगा, मेहनत करूंगा। और क्योंकि जीएस के लिए साथी मैं 60 घंटे आपको ये दे रहा हूँ, 40 क्लासेस में 1.5 घंटे की क्लास होगी, 60 घंटे। फिर इसके अलावा आप पूरे, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि पूरे ये 60 घंटे करने के बाद में फिर आपको अतिरिक्त चीज़ों को पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं है 2024 का कोई भी एग्ज़ाम देने ना, इस साल के लास्ट तक। ओके, ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं शाम को 3 बजे। नमस्ते।